परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरे कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थीं। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था, मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। वो साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई ने कहा, उससे रहा नहीं गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबी साधु को दे दी। मलंग ने गरम गरम जलेबी या गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया और औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति ने ये बात बर्दाश्त नहीं की और उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु को कपड़े से पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुझको नजर नहीं आता। तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वो फिर से पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से ये सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताप न झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा पड़ा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध जलेबियां और कभी गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वो एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वो युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वो अपने घर पहुंच गए थे। वो युवा अपने जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्तों में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आपको जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखी सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हमें
इन सब घटना का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। तो साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़े को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हो गए थे। मलंग ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक करने लगा, क्योंकि वो युवा इस महिला का प्रेमी था। वो युवक ऐसे बोला और ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। तो युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और ये कहता है, हुआ वहां से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे उसकी लाठी से बचाते हैं। बस हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। अगर हमने किसी के साथ किया है तो मैं बार बार ऐसा वीडियो डालती हूँ कर्म के ऊपर कि आप सभी इससे आगाह हों कि जैसा हम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, और परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। अगर आपके साथ में कोई बुरा कर रहा है, आप सिर्फ धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ज़रूर इसका रिजल्ट भगवान, बस ये है कि आप कुछ बोलिए नहीं। हम सब क्या करते हैं कि हमारे से अगर हमारे ऊपर कोई वार करता है ना बातों का, और जैसे साधु बाबा थे तो साधु बाबा को जैसे उस युवक ने चाटा मारा तो क्या हुआ, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, ना कुछ उससे कहा। उन्होंने परमात्मा को ही बस यही कहा कि कभी गरम दूध, कभी गरम जलेबी और कभी गरम थप्पड़, यही कहा ना परमात्मा से। उसने उस युवक को कोई भी मतलब रिप्लाई नहीं दिया, ना थप्पड़ मारा। तो भगवान को ऐसा बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो साधु बाबा भगवान के भक्त थे ना, तो भगवान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसका रिजल्ट देखिए भगवान ने दिया ऐसा। तो हम क्या करते हैं कि हमको अगर कोई बात कहता है तो हम चुप करके नहीं बैठते हैं, बस हम बोलने लगते हैं, बोलते जाते हैं। तो जब तुम ही बोल लेते हो तो भगवान क्या बोलेगा? तो इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और वो ऐसा कमर तोड़ती है कि उसके बाद दोबारा कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसलिए पूर्ण विश्वास परमात्मा पर करके बैठिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको कोई सता रहा है, आपको कोई गालियां दे रहा है, आपको कोई मार रहा है तो आप अपने बचाव के लिए कुछ ना करिए ना, युद्ध करना है कर्म करते हुए। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को यही समझाया ना कि अर्जुन तो युद्ध कर। हमारे सामने अगर कोई परिस्थितियाँ आती हैं तो उनके लिए लड़ें, लेकिन बस यही है कि परमात्मा पे विश्वास तो रखें। जब तेरे बने ना बिगड़े हुए धंधे, तू भगवान पर छोड़ दे बंदे, उस परमात्मा पर विश्वास करके देखिए। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी इस कहानी के बारे में मुझे करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आप जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, इससे कुछ सीखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपना कीमती वक्त देते हैं वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।